गाइडेंस बाय YGS। सो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है, यानी कि वाटर। वाटर की जब हम बात करते हैं तो आज के बेसिकली इस लेक्चर में हम फोकस करने वाले हैं वाटर के हवाले से तमाम चीजें। तमाम चीजों का मतलब क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला, इसकी अकरेंस, इंपॉर्टेंस, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और क्यों इसको इतनी ज्यादा अहमियत हासिल है। पूरी जो है वो बेसिकली, चाहे वो केमिक इंडस्ट्री में हो जाए या हमारे पास जो है वो जिंदगी के लिए हो जाए कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, तो ऐसा क्यों है, वो तमाम चीजें जो है वो तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो आज हम क्लियर कर ही जाएंगे। तो चले अब हम बढ़ते हैं वाटर, सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, जब हम पानी की बात करते हैं वाटर की, तो उसका केमिकल फॉर्मूला हमारे पास आता है H2O। और इसके अलावा अगर हम इसकी बेसिकली अवेलेबिलिटी की बात करें, ये हमारे पास सबसे ज्यादा कसरत से पाए जाने वाला सब्सटेंस है। ठीक है, अब कहाँ पर मौजूद होता है ये, कहाँ पर हम इसे हासिल कर सकते हैं, किस जगह पर मिलेगा ये हमको, तो बेसिकली इसकी अकरेंस को पढ़ लेते हैं। हमारे पास ये कहते हैं कि बेसिकली द 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ वाटर। 1/3 मतलब अगर दुनिया के 3 हिस्से किए जाएं तो उसमें से एक हिस्सा जो है वो हमारे पास किसका आता है, पानी का आता है। ठीक है, और अगर बाय परसेंट की बात करें तो हम कहते हैं 70% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर, यानी कि हमारी दुनिया का 70% हिस्सा पानी से कवर्ड है। बाकी 30% हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो लैंड मौजूद है। ठीक है, और हमारे पास जब हम बात करते हैं कि इस 70% में भी हमारे पास 97% सी वाटर है, जो कि नमक वाला पानी कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ 3% हमारे पास जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर मौजूद है। ठीक है, जो कि यूज में आता है। लेकिन ये भी एक कहा जाता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उन 3% में से भी 1% पूरी अर्थ के लिए काफी होगा, यानी कि वो 1% भी पूरी अर्थ को, अगर अर्थ में मौजूद तमाम चीजें यूज करें और जो है वो जिस तरीके से यूज होता रहता है और हो रहा है उस तरह यूज करें तो ओनली 1% यूज, बाकी 2% तो हमारे पास इजाफी होगा। लेकिन पानी का मसला कहाँ आता है कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इक्वालिटी नहीं है, यानी कि हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से पानी के मसले आते हैं। अदरवाइज हमारे पास जो है वो पानी बहुत वॉफर मिकदार में मौजूद है अर्थ में। चलिए अब इसके इम्पोर्टेंस की बात करें कि पानी की जरूरत होती क्यों है। कुछ नहीं, पहले अपनी बॉडी की ही बात करते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में होने वाले तमाम प्रोसेस, वो बेसिकली उसके लिए मीडियम होता है वाटर, क्योंकि हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तमाम केमिकल रिएक्शन, एंजाइम्स हो गए, हमारे हार्मोन्स वगैरह हो गए, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो इसी में ही डिसॉल्व होकर अपना काम कर रहे होते हैं। मिनरल्स हो गए या जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो सब हमारे पास क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो है वो बेसिकली जो भी काम कर रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो वाटर मीडियम में ही काम कर रहे होते हैं। फिर अगर बात करें, अगर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाए, तो आपको पता है डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे पास क्या होता है, फटीग होना शुरू हो जाती है, थकन हो रही है, दिल नहीं लग रहा किसी चीज में, और सर में दर्द, ये वो, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी नहीं ऑब्टेन कर पा रही होती, क्योंकि फूड से एनर्जी जो बेसिकली हमारे पास आती है वो भी तो पानी ही के बेसिकली पानी में डिसॉल्व होता है फूड हमारे पास, फिर एंजाइम्स वगैरह काम करते हैं, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है। फिर उसके बाद हम बात करें तो फॉर वॉशिंग एंड सैनिटेशन प्रोसेस, फॉर कुकिंग, ग्रोइंग फूड, एग्रीकल्चर में हमारे पास काम आ रहा होता है। फिर थर्मल पावर प्लांट, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हमारे पास वाटर को यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसी बात है जिसकी वजह से इसको इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। जी हाँ, वो इसका स्ट्रक्चर है। अब बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए यहाँ पर आप देखें H2O, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। अगर आपने जो है वो इसको पढ़ा हो डिटेल में, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल को और एटॉमिक नंबर को, इन तमाम चीजों को जो कि हम 9th क्लास में पढ़कर आते हैं, तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
6 इलेक्ट्रॉन्स में से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये तो हमारे लोन पेयर होते हैं, यानी कि ये वो है जो कि पेयर की कंडीशन में मौजूद होते हैं। बाकी का हमारे पास जो 2 होते हैं वो अनपेयर होते हैं, यानी कि इन्हें पेयर बनाने के लिए बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये जो हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी है, उसके तहत हमारे पास जो इनका ये शेप बनता है वो हमारे पास एंगुलर शेप होता है, यानी कि ये हमारे पास एंगुलर शेप मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है, ये टिल्ट होने की वजह से इनकी पोलैरिटी बढ़ जाती है। फिर हमारे पास एक और चीज क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो सबसे अहम किरदार अदा करता है किसमें, इसके स्ट्रक्चर में, इसके आयोनिक स्ट्रक्चर में। देखिए भाई, वैसे तो ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये हमारे पास होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव एक्ट कर रहा होता है और ऑक्सीजन जो है वो पार्शियली नेगेटिव। अच्छा, ये पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव को मैं बता दूं आपको थोड़ा जो है वो मुख्तसरन, वो ये कि हमारे पास जो चार्जेस होते हैं ना, पार्शियली हो या कंप्लीटली हो, जैसे हमारे पास फर्स्ट तौर पे मैग्नीशियम है, जब तक ये इस कंडीशन में, इसका मतलब ये नॉन रिएक्टिव है, अभी रिएक्शन करने के मूड में नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये इस तरीके का होगा, अब ये हाईली रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। अब इसको अपनी आयनिक कंडीशन को सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव होते हैं। पार्शियली चार्जेस भी हमारे पास यही सिग्नल दे रहे होते हैं, मतलब ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि भाई अब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये उसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं, एक सिग्नल दे रहे होते हैं हम कि भाई रिएक्शन करने के लिए ये क्या है, रेडी है, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, लेकिन इनमें बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटता। हाँ, अगर कोई हमारे पास और भी ज्यादा हाई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता है, वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है, और टूटने के बाद ऑक्सीजन जो है वो उसके पॉजिटिव के साथ और हाइड्रोजन नेगेटिव के साथ जो है वो क्या करती है, बॉन्ड बना लेती है। लेकिन नॉर्मली तौर पर क्या होता है, ये डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। कैसे? अब हमारे पास कोई भी फर्स्ट के तौर पर आयनिक कंपाउंड आता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक होता है, नमक को पानी में डाला तो अब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl पानी में जाते ही जब ये पार्शियल चार्जेस से अट्रैक्ट होंगे तो सोडियम भी टूटेगा और क्लोरीन भी टूटेगा। तो अब जैसे ही हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पर सराउंड हुए होंगे तो वो इस तरीके से होंगे कि हाइड्रोजन एटम सारे के सारे क्या होंगे, वो एक्ट कर रहे होंगे। यहाँ ये समझे, हाइड्रोजन एटम है कौन से, जो कि अलग अलग ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन एटम जो है वो इसको सराउंड कर लेंगे, सारे ऑक्सीजन एटम इस सोडियम को सराउंड कर लेंगे। तो ये बेसिकली इस तरीके से हमारे पास जो है वो आपस में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो वाटर के किसी भी आयोनिक कंपाउंड या हमारे पास पोलर कोवलेंट कंपाउंड को सराउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो है वो मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड डिसॉल्व हो जाती है। अच्छा, इनमें एक और चीज भी आती है, वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है भाई, एक गिलास पानी का है, अब उसमें कोई एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा वाटर का, लाजमी सी बात है लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। अब वो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो आप देखिए फ्रीली मूव नहीं करते, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक वाटर मॉलिक्यूल उड़कर इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इधर, अपनी मर्जी से नहीं, एक ही जगह ठहरे रहते हैं। अगर उस गिलास को आप पोर करते हैं किसी दूसरे कंटेनर में तो क्या होता है, अपनी मर्जी थोड़ी चलाते हैं ये मॉलिक्यूल, अपनी मर्जी चलाते होते तो कहीं ना कहीं इधर उधर मूव कर जाते हैं हर मॉलिक्यूल। लेकिन ये क्या होता है, एक सीक्वेंस के साथ एक बेसिकली हमारे पास जार बनाकर क्या कर रहे होते हैं, ये पोर हो रहे होते हैं दूसरे कंटेनर में। तो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या हुआ होता है, ये बेसिकली जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, और ये हमारे पास तीसरा है। अब इसमें बेसिकली यहाँ ये दिखाया गया है, आपको पता है इसके पास जो है ना वो लोन पेयर मौजूद होते हैं 2, और 2 बॉन्ड पेयर हैं। जो बॉन्ड पेयर है वो तो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, ये क्या करती है, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन हमारे पास
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करती है किसके साथ, ये लोन पेयर के साथ। ठीक है, इसने इस लोन पेयर के साथ किया, इसने इस लोन पेयर के साथ किया। इसी तरह इसका जो ये वाला लोन पेयर है वो दूसरी हाइड्रोजन से अट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या करते हैं, बेसिकली तमाम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, और एक ऑक्सीजन में दो लोन पेयर होते हैं, तो और एक मॉलिक्यूल में दो ही हाइड्रोजन होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास एक फोर्स डेवलप होती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो तमाम मॉलिक्यूल्स को जोड़े रखती है, वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। तो ये बेसिकली हमारे पास तमाम इंफॉर्मेशन है, तमाम नॉलेज है अबाउट वाटर, कि व्हाई वाटर इज सो इम्पोर्टेंट इन केमिस्ट्री। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।